जोहार दोस्तों, मैं जफ़र इकबाल आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने चितरंजन महतो चित्रा द्वारा रचित छायाहार कहानी संग्रह की तीसरी कहानी यानी हम जियब कैसे के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इस कहानी में जो है चितरंजन महतो जी ने एक उग्रवाद प्रभावित गांव, हमारे झारखंड में जानते हैं दोस्तों कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो उग्रवाद प्रभावित है। उन गांवों में से एक गांव है जिनका नाम मुरपा है। इस कहानी में उस गांव के बारे में वर्णन किया गया है कि कैसे गांव के लोग जो है एमसीसी और पुलिस के बीच में अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दुख तकलीफ़ को व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ एक विधवा जिसका नाम चुनिया देवी है, जिसके पति जो है सो पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते हैं, उसने अपनी व्यथा को इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। और वो कहती हैं कि इतनी सारी परेशानियों के बीच में मैं, जबकि मेरा पति नहीं है, तो मैं कैसे जीऊँगी, यानी हम कैसे जियब। तो उसी कहानी पर आधारित है। मुख्य पात्रों में अगर इस कहानी में हम देखेंगे तो महेश्वर है, उनकी पत्नी पार्वती है और उसका एक भतीजा जो है उसका नाम रघुनाथ है और विधवा जो है चुनिया। इन पात्रों के बीच में ही पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है और बहुत ही अच्छे ढंग से जो है सो उस नक्सल प्रभावित गांव मुरपा के दुख तकलीफ़ का चित्रण यहाँ पर चितरंजन महतो जी ने किया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं, मैंने कोशिश किया है कि इसमें सारे पॉइंट्स आ जाएं इस कहानी में, ताकि इस कहानी से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ हो जो कि हमारे आगामी एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सारे के सारे बन जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना जो है सो समय गंवाए। हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सारांश लिखने का प्रयास किया है कोठा में और इसे मैं समझाते जाता हूँ। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में मैंने लिखा है कि महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे खातिर मुरपा गांव पहुँचल थीन। यानी कि महेश्वर और उनकी पत्नी जो है सो 10-15 दिन के टूर में जो है सो अपने हित कुटुंब मतलब अपने जो है रिश्तेदारों से मिलने के लिए जो है सो मुरपा गांव पहुँचते हैं। महेश्वर कर गोतिया भतीजा सोबे ई गाँव रहल हथिन। यानी महेश्वर के जितने भी जो है सो रिलेटिव्स है उसके गोतिया जो है सो उस गांव में रहते थे। महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही ठठवालय मरद बेटा तो सब सोब हिंदे हुंदे भागी गिला, मेहरारुओं कोई गाड़ी के नज़दीक आवे की हिम्मत नहीं करला। यानी कि जैसे ही महेश्वर की गाड़ी, टैक्सी गाड़ी जो है सो गांव में प्रवेश करती है तो वैसे ही जितने भी पुरुष लोग होते हैं वो जो है सो इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी डर से जो है सो उस गाड़ी के नज़दीक नहीं जाती हैं, क्योंकि दोस्तों कि जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसा अक्सर ही होता है कि जब कोई बाहरी गाड़ी जो है, अनजानी गाड़ी जो है सो गाँव में प्रवेश करती है तो वहाँ के लोग जो है सो उस गाड़ी को काफ़ी शंका की नज़र से देखते हैं कि भाई कौन आ गया, कहीं इसमें पुलिस के आदमी तो नहीं है या फिर अजनबी कोई ऐसा तो नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो लोग जो है सो उसके नज़दीक डर से नहीं जाते हैं। लाचार है के महेश्वर गाड़ी ले नाभल और रघुनाथे घरक दुरा खटखटावे लागल, हकावे लागल, रघु एहो रघु हम तोर काका महेश्वरा लागियो दरजा खोल। यानी कि लाचार होके महेश्वर जो है सो जब कोई भी व्यक्ति उनकी गाड़ी के पास नहीं आते हैं तो वो जो है सो गाड़ी से उतरते हैं और फिर जो है सो महेश्वर के घर के रघुनाथ के घर के पास जाके और वहाँ आवाज़ देने लगते हैं कि रघु एहो रघु हम तुम्हारे काका काकी चाचा चाची हैं, सो आप दरवाज़ा खोलो, है ना। वहाँ ये बोलते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ ना कोई सिपाही है ना ही कोई और अन्य व्यक्ति जो हमको नुकसान पहुँचाएगा। और उसके बाद फिर उनकी जो काकी है यानी पार्वती वो भी बोलती है कि हम तोहर काकी लगियो, हाँ खोला, है ना, दरवाज़ा खोला, कि इतना जल्दी शाम को जो है सो तुम लोग जो है सो काहे दरवाज़ा बंद करके जो है सो कुत्ता सियार जैसा जो है सो डर से जो है सो तुम लोग बंद कर दिए हो। तो बहुत देर के बाद जब उन लोग को लगता है कि नहीं ये कोई अपना आदमी है, तब फिर दरवाज़ा खुलता है। बड़ी देरी में अवधा चिन्ही के रघु कर बहू बाहर बहरलथिन, ओकर बाद रघु कर बहू और ओकर पुतौ लोटा पानी देलथिन। यानी बहुत देर बाद जब उनको लगा कि नहीं ये अपना आदमी है, तब जाके जो है सो दरवाज़ा खोल देते हैं वो लोग, ठीक है। और उसके बाद जो है सो उन्हें जो है सो
लोटा पानी देते हैं। लोटा पानी यानी उनके पैर हाथ धो के और जो है सो उनके आदर सत्कार जो है सो अतिथि सत्कार करते हैं, उन्हें बैठाते हैं। गोड़ हाथ धो के बैठला महेश्वर और पार्वती, पैर हाथ धो के जो है सो महेश्वर और पार्वती घर में अब बैठ जाते हैं। रघुकर बहू के चिंता बढ़ले कि सो बेटा छुआ गाड़ी की जोर देखी के भागी गेला, तब कैसे हम काका काकी कर आओ भगत करे पारी। तो रघु की जो पत्नी है वो सोचने लगती है कि इनके डर से जो है सो जितने भी गांव के पुरुष लोग थे वो इधर उधर भाग गए, सब जो है सो शंका की नज़र से हम देख रहे हैं। तो कैसे हम इस बीच में जो है सो काका काकी अपने काका काकी का जो है सो आओ भगत यानी सत्कार करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसी बीच में जो है सो वो बोलती हैं, ठीक है, तखने ओकर काकी उठले, बहू तोरा कोनो चिंता फिक्र करे के दरकार नहीं खाओ, एखने हामिन खाकडोल तोरे ननद मोहरी हिया ले खाए पी के आवे लगल हिए, ठीक है। तब उसकी जो है सो काकी बोलती यानी पार्वती जी बोलती हैं कि बहू तोरा कोई फिक्र करे की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है सो तुम्हारी जो है सो ननद जिसका नाम मोहरी है, एक बात यह नोट करने वाली बात है कि उनकी ननद यानी रघु की पत्नी के ननद का नाम मोहरी है, उसके यहाँ से खा पी के आ रहे हैं, सो तुम लोग को खाने पीने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो है सो रघु की पत्नी सोचती है कि कितनों खा पी के आए हैं, लेकिन कुछ तो सादा उदा खाना बनाना ही पड़ेगा, खाना खिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। और एगो जगह काल्हे पुरावे और फिर अंते जाए खे। पार्वती जी हैं वो बोलती हैं कि हम लोगों को जो है सो कल ही हम लोगों को एक नई जगह जाना है, इसलिए हम लोग जल्दी चले जाएंगे, इसलिए तुमको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उतना खाना पीना का भी इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो है रघु की पत्नी बोलती है आए हैं तो उसको जो है सो सादा खाना या जो भी खाना है उसको तो खिलाना ही है। फिर क्या करती हैं वो, रघुनाथ एक बहू पार्वती बड़की पुतौ फुलेश्वरी के हकाय के कहले बेटी काका काकी के बढ़िया से खिलावहीन, ठीक है। तो रघु की पत्नी जो है सो अपनी बड़की पुतौ जो है सो यह फुलेश्वरी है ना, तो उसको बुला के बोलती है कि काका काकी के बढ़िया से खिलाओ, बढ़िया से खाना पीना जो है सो उनके लिए लगाओ, खिलाओ। फिर पार्वती घर घर के कर समाचार बोले लगे, सुने लगे। उसके बाद जो है सो खाना पीना खा के उन लोग जो है सो घर परिवार की बातें करने के लिए एक जगह बैठ जाते हैं और वो लोग बातें करना चालू करते हैं। महेश्वर खाटी ले उठल, दरजा खोली बाहर निकलले रहे कि ओकर भतीजा भेटाइल। इसी बीच में जो है महेश्वर जो है सो वो बाहर निकलने के लिए जो है सो जैसे ही खटिया से उठते हैं उसी समय जो है रघुनाथ अंदर आता है। रघुनाथ गोड़ धोई के गोड़ लागले और पूछल कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ रख ले काका, यानी रघुनाथ जो है जो उसका भतीजा है वो उसके पैर धोता है और पैर पड़ता है और पूछता है कि आज कैसे इधर का रास्ता भूल गए, इधर आप जो है सो आगे काका, है ना। तो महेश्वर रघुनाथे बोलथिन कि वो लुगु धाम पारसनाथ दर्शन खातिर निकलल हथिन, है ना। तो महेश्वर बोलते हैं, महेश्वर पूरी बात ये बोलते हैं कि 15 दिनों के प्रोग्राम के लिए जो है सो वो उधर घूमने के लिए आते हैं। तो सोचा कि जहाँ जहाँ मौका मिले उधर घूम लेते हैं। उसी बीच में बोलते हैं कि लुगु धाम जो है सो वहाँ भी जाना है और पारसनाथ के दर्शन के लिए भी जाना है, और देखते हैं कि तुम्हारी काकी किधर किधर बोलते जाने के लिए उधर उधर जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन है ना यहाँ पर जो है फिर महेश्वर जो है सो बोलते हैं कि महेश्वर रघुनाथिक पूछल कि शोभे मर्दाना टैक्सी गाड़ी देखी के भागी गेला काहे, है ना। तो महेश्वर जो है रघुनाथ से बोलता है कि अरे गांव के जितने लोग थे टैक्सी गाड़ी को देखा और जो है सो वो भागने लगे, हमको बहुत ही अचरज हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो फिर रघुनाथ कहे लगल कि शोभे पुलिस से डरे काका, है ना, कि सब पुलिस के डर से काका, है ना, सब भाग गए पुलिस के डर से। पुलिस MCC एरिया कही के कुदावत रहा हथिन से ले, यानी कि पुलिस जो है सो सबको जैसे ही यहाँ पर गांव में प्रवेश करती है तो सबको MCC समझ के जो है सो दौड़ाती है, ठीक है, उन्हें परेशान करती है। जखन पुलिस गाड़ी लागई मर्दाना अगर कम रहल हत तखन बोने झारे लुकाई जाहत, बेसी रहले तो पुलिस से मुठभेड़ करे लगत।
यानी रघुनाथ कहते हैं कि अगर पुलिस की गाड़ी इधर जो है सो कभी गांव में प्रवेश करती है, अगर कम लोग होते हैं तो वो जो है सो बोन झाड़ यानी जंगल झाड़ में जो है छिप जाते हैं, लेकिन जैसे अगर वो लोग ज़्यादा होते हैं गांव के लोग तो वे लोग जो है सो पुलिस के साथ मुठभेड़ करने लगते हैं, लड़ाई हो जाती है दोनों के बीच में। ठीक है, तो वहाँ बोलते हैं रघु कहे लगल काजे कहियो ई इलाका दुख दर्द काका, ई एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सो पिसाई लगल है। तो रघुनाथ कहते हैं कि काका क्या दुख बताएं इस गांव का, इस गांव के लोग पुलिस और एमसीसी की लड़ाई के बीच में जो है सो पिस के रह गए हैं। यहाँ के लोग की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, दोनों तरफ से हम लोग पिस के रह गए हैं। अब जो है सो उसके बाद क्या होता है कि बातों बातों में जो है सो रघु को जो है सो शराब पीने की आदत, महुआ दारू पीने की आदत थी। तो रघु महुआ दारू पिए के लिए छटपटाए लगल है। रघु सोचल ओकर महेश्वर काको पियल हथिन में से ले ऊ काका के चलावल, चला काका तनी हेट टोला बेदिया टोला। तो रघु को जो है सो महुआ दारू पीने की आदत थी, तो वो जो है सो सोचते हैं कि कहीं उसके काका भी तो पिएंगे, तो उनको बोलते हैं कि चलिए काका, है ना, घूम के आते हैं नीचे के टोला। नीचे के टोला का नाम यहाँ पर दिया गया है दोस्तों बेदिया टोला, इसको याद रखिएगा, बेदिया टोला नोट करिएगा कि बेदिया टोला। वो बोलता है रघुनाथ कि चलो बेदिया टोला चलते हैं और वहाँ पर जो गरीब गुरबा है उन लोग का हालचाल भी जानते हैं। लेकिन उनके चाचा को ये नहीं पता था कि महेश्वर के का मालूम कि ओकर रघु भतीजक नष्ट आने लगल है। यानी उनके महेश्वर काका को ये नहीं पता था कि रघुनाथ जो है सो पर डे जो है सो शराब पीता है और अभी शाम हो गया तो उसका नष्ट आने लगा, यानी उसको आदत थी शराब पीने की। फिर वो लोग जो है सो नीचे के टोला यानी बेदिया टोला चले जाते हैं। बेदिया टोला जाके रघु चाल दे है, जैसे ही बेदिया टोला जो है सो वो लोग पहुँचते हैं तो एक घर के सामने जाके रघु जो है सो आवाज़ देता है। क्या आवाज़ देता है कि गो बहुरिया कर्मी माई दरजा खोला। वो बोलता है कि बहुरिया कर्मी माई, ठीक है, कर्मी माई, कर्मी जो है सो एक लड़की, उसकी माँ को वो संबोधित करते हुए बोलता है कि कर्मी मैया जो है सो दरवाज़ा खोला। ठीक है, कर्मी लड़की का नाम है, उसकी माँ को बोलता है दरवाज़ा खोला। ठीक है, ये कर्मी माँ वही जो है विधवा औरत है जिसका नाम जो है सो चुनिया होता है। ठीक है, तो वो जो है सो दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलने के बाद जो है सो उन लोगों को आंगन में बिठाती हैं, खटिया लगा देती है, जहाँ पर जो है सो महेश्वर और उसका भतीजा जो है रघुनाथ दोनों जो है सो बैठ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ दरजा खोला, चुनिया दरजा खोल आंगना खटिया बिछाई दिलाई और एगो बोतल भोरी के और दूगो गिलास लानी के अगवाई दिलक रघु के आगुतर। यानी जुनिया जो है सो आंगन में जो है सो खटिया बिछा देती हैं, जहाँ पर जो है सो महेश्वर उसका भतीजा दोनों बैठ जाते हैं और उन लोगों के सामने जो है सो एक बोतल जो है सो दारू भर के ला देता है और दो गिलास जो है सो वहाँ पर ला देता है ताकि दोनों जो है सो दारू पी सके। रघु दुइयो गिलास भोरल और एगो गिलास महेश्वर काका बाटे घसकावल। तो रघु जो है सो फटाफट जो है सो उस दारू का बोतल से खुलता है और उसे जो है सो दोनों गिलास में भर देता है और एक गिलास को जो है सो अपने काका जो है महेश्वर उसके तरफ जो है सो घसकावल यानी घसका देता है, दे देता है ना। महेश्वर काल हम दारू नाय पी ही भतीजा। ठीक, महेश्वर बोलते हैं कि हम दारू नहीं पीते हैं भतीजा। तो फिर रघु बोलते हैं अच्छा काका तो हम शुरू करिए। ठीक है, तो रघुनाथ बोलता है कि तो ठीक है काका हम शुरू करते हैं कि नहीं। तो महेश्वर बोलते हैं हाँ तो अपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा बिघिन नहीं देबो। महेश्वर रघु कर लाज शरम तोड़ल। तब जो है सो उनके काका महेश्वर बोलते हैं हाँ तुम अपना शुरू करो, पियो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें कोई परेशानी नहीं करेंगे। और वो जो है सो लाज शर्म जो है सो यानी चाचा और भतीजे के बीच में जो थोड़े बहुत लाज शर्म थे उसको तोड़ देते हैं, बोलते हैं आराम से पियो, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई बाधा विघ्न नहीं करेंगे। अब जो है सो रघु जो है सो शराब पीने लगता है और महेश्वर जो है सो वो विधवा औरत चुनिया को देख के और जो है सो देखते रहता है। उसके बाद जो है सो महेश्वर जो है सो उस औरत से कुछ सवाल पूछता है। महेश्वर चुनिया को देखी के पूछे लागल आए गो तोर घर मालिक कहाँ हो। यानी महेश्वर जो है काका वो पूछते हैं कि अरे तुम्हारे जो है सो पति कहाँ है। तो चुनिया कोनो जवाब नहीं दिले। गते गते ओकर आँख ले लोर बहराए लगले। यानी चुनिया जो है सो उनके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है सो उसकी आंख भर जाती है और वो रोने लगती है।
चुनिया बोलती है कि मेरा पति जो है सो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर रघु पूरी कहानी सुनाता है। रघु कहले एक आदमी डमरू के एमसीसी ज़बरदस्ती रखलथिन और वो पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। तो बातों बातों में जो है सो रघु जो है सो पूरी कहानी सुना देता है कि काका, इसका जो पति है उसका नाम था डमरू, इसको एमसीसी जो है सो ज़बरदस्ती जो है सो उसे ले गए थे और अपने ग्रुप में शामिल कर लिए थे। और एक दिन जो है सो पुलिस मुठभेड़ में जो है सो इसका पति मारा गया। इसका पति भले ही जो है सो उतना तेज नहीं था, लेकिन अपना घर परिवार बहुत अच्छा से चला रहा था। लेकिन जैसे ही जो है सो इसके पति की मृत्यु हो गई तो इसका जीवन बहुत ही कठिन जो है सो दौर से गुजर रहा है। फिर चुनिया जो है सो अपने बच्चों के बारे में बात करती हैं। महेश्वर जी पूछते हैं कि कितने बाल बच्चे हैं आपके, तो चुनिया बोलती है कि हमार 2 गो बेटी और 1 गो बेटा हो। बेटी जितने दोनों जो है सो बड़ी हैं और सबसे छोटा जो है सो बेटा है ना। बड़की बेटी छगरी पठरू चरवे बजवे में रही जाए और छोटकी बाबू टाक रखे। यानी बड़ी बेटी जो है सो छगरी पठरू ये सब जो है सो उसी में जो है सो उसका दिन गुजर जाता है, चराने उराने का काम करती है। और छोटी बेटी जो है सो वो छोटा बेटा जो है उसको रखने का काम करती है। और इसी बीच में जो है सो बच्चे जो है सो रहते हैं और मैं जो है सो हाट बाज़ार जाती हूँ। यहाँ तक कि मैं जो है सो दारू जो है यानी शराब बनाने का काम करती हूँ। और इस बीच में जो है सो मैं इन लोगों को लालन पालन करने का काम करती हूँ। वही चीज़ यहाँ पर बोलती है कि आज छुटकी बेचे बाबूटक हम महुआ दारू चुआही पर पेठिया जाए कि एकिन खातिर नून तेल जुटाही। यानी कि मैं जो है सो बाज़ार भी जाती हूँ और दारू यानी शराब बेचने का काम करती हूँ और इसी से जो पैसे मिलते हैं उससे मैं बच्चों का लालन पालन करती हूँ। सर फिर पूछल कि बेटियान के स्कूल भेजो ही कि नहीं। ठीक है, महेश्वर काका पूछते हैं कि क्या बेटियों लोग को स्कूल भेजती है कि नहीं। तो चुनिया कहलिन कि स्कूल का भेजो पार भाई बाबा। वो बोलते हैं कि स्कूल में कहाँ से भेजने सकोगी, यहाँ तो मैं किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, तो स्कूल कहाँ से मैं भेजने सकूँगी। चुनिया यह भी बताती है कि गांव में जो है सो लगभग जो है सो कुछ ही बच्चे स्कूल जाते हैं, बाकी सारे बच्चे उन्हीं के बच्चों के जैसे हैं, ये भी बताती हैं। चुनिया निडर है कि बाबा महेश्वर के आगू अपन दुख सुख खोली के राखे लगे। यानी कि चुनिया जो है सो अब बिल्कुल निडर होके जो है सो महेश्वर काका के सामने जो है सो सारी बातें जो है सो रख के जो है सो अपनी व्यथा को बताना चालू करती है। चुनिया फिर बोले, ठीक है, लागल अपन सोब लाज बीच छोड़े के ककरो लौंडियाने रहले तो हमार ई छुआ पुता के नी देखी संभाले देते। यहाँ तक कि अब वो जो है सो अपना लाज शर्म भी जो है सो थोड़ी देर के लिए ताक पर रख के जो है सो महेश्वर जी के सामने, महेश्वर काका के सामने बोलती है कि अगर मैं किसी की लौंडिया भी रहती तो भी जो है सो वो जो है सो मेरे बच्चों की देखभाल करता। फिर आगे बोलते हैं कि एमसीसी और पुलिस कर मारल हम उठे जे नहीं पारल ही। यानी कि एमसीसी और पुलिस के इस लड़ाई के चक्कर में हमको ऐसा गिरा दिया है कि अब मैं उठ नहीं पा रही हूँ और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे जिए। वही बोलते हैं कि रात दिन सोचिए हम जिए अब कैसे। यानी रात दिन हमको ये चिंता और फिक्र लगी रहती है कि हम कैसे जिएंगे। इस प्रकार चुनिया जो है सो अपनी बात बोल के अचानक चुप हो जाती है और रघुनाथ और महेश्वर उठी के चल गिला और रघुनाथ और महेश्वर भी जो है सो वहाँ से उठ के चल देते हैं। तो इस तरह से जो है सो कहानी का समापन हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों चितरंजन महतो चित्रा जी ने इस मुरपा गांव यानी नक्सल प्रभावित गांव के माध्यम से वहाँ के लोगों के दुख तकलीफ़ को चित्रित किया है कि कैसे वे लोग जो है पुलिस और एमसीसी यानी नक्सलियों के बीच में पिस के रह गए हैं और उनकी व्यथा को दर्शाने का प्रयास किया। और साथ में जो है सो उस विधवा औरत चुनिया के जीवन के जिसमें उसका पति जो है सो मुठभेड़ में मारा जाता है और वो बिना पति के अपने बच्चों का कैसे लालन पालन कर रही है उसकी ज़िंदगी को यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आई होगी तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQs अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो आप उसे आसानी से बना पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।